मसला जो है वो इस बात का है कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारों को उसको कहते हैं ना, मतलब उल्लू बना रखा है। अरे यार तुम क्या मतलब कौन सरकार सर्कस है ये? पूरी बारात बैंड बाजा के साथ आप देखना आज तक कभी नहीं निकली होगी। और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री साहब को अपने मंत्रिमंडल के साथ कटोरा लेके लोगों के पास निकल जाना चाहिए। आप बारात निकालेंगे, बारात से पहले अगर आपको पकड़ लिया तो खुद भी देखी जाएगी। अब बारात ने भी कोई डिस्टर्ब करेगा तो बाराती नाराज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, थारे ब्याह करवाऊंगा, सुशील मोदी मेरा दोस्त है। तो कितने ब्याह बेरोजगार रंडों की जो शादी में सरकार को जलील करने के लिए जुलूल वो देखा होगा ना आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और मेरे साथ कौन है, पहचानते हैं आप इन्हें? आज थोड़ा सा ड्रेसअप और तरीके का है। ये नवीन जय हिंद हैं, आप जानते होंगे, खासकर हरियाणा वाले तो सभी जानते हैं। नवीन जय हिंद आज चंडीगढ़ पहुंचे थे और एक न्योता लेकर पहुंचे थे चंडीगढ़। आपको पता है ये कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। विधानसभा में जाने से पहले या विधानसभा के आगे विरोध करने से पहले ही नवीन जय हिंद को पुलिस ने पकड़ लिया और अभी छोड़ा है। यानी कि जब विधानसभा का टाइम पूरा हो गया है, जब सारे नेता चले गए हैं, उसके बाद नवीन जय हिंद को सेक्टर 3 जो थाना है उसमें से छोड़ा है और अभी हम वहीं पे हैं। जय हिंद, क्या बात, आप तो न्योता लेकर पहुंचे थे और न्योता तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उल्टा पुलिस पकड़ कर ले गई आपको और पूरा दिन बैठाए रखा। देखो ये पूरा दिन रात जितने दिन बैठाना है बैठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सवाल मसला जो है वो इस बात का है कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारों को उसको कहते हैं ना, मतलब उल्लू बना रखा है। ओके। और वो क्यों बना रखा है मैं आपको मोटी मोटी 2-4 बात बताता हूँ। हाँ, देखिए हरियाणा के अंदर करीब 20 लाख बेरोजगार हैं। अकेले सीईटी के 11 लाख फॉर्म भर रखे हैं, वो तो उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। एस्टेट के करीब 2 लाख बच्चे एस्टेट के हैं। ठीक है। ये तो क्वालिफाई हैं ये तो। हाँ। और अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर आप अलग अलग चीजें देखेंगे, ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक देखेंगे तो करीब 20 लाख लोग। ठीक है। मैं ये कहता हूं सरकार से कि ये कम से कम भर्ती कैलेंडर तो जारी कर दो। अरे भर्ती कैलेंडर का मतलब ये है कि उस दिन वैकेंसी निकलेगी, उस दिन भरी जाएगी, उस दिन तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है, खत्म। ये तो कहते हैं अगले साल हम 50,000 नौकरियां दे देंगे। क्यों देंगे? 2024 का चुनाव आ गया। हाँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से ये चिल्ला रहा हूं कि 2024 के चुनाव के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ करेंगे। ऑलरेडी जब सरकार खुद मान रही है कि 2 लाख वैकेंसी खाली है, मैं ये कहता हूं 2 नहीं है, 5 लाख वैकेंसी है। ये कहते हैं कि ये हमारा जो सोशल, वो कौन सा है, शोषण निगम बनाया है इन्होंने, कौशल निगम। मैं सर्वमित्र भाई, मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे पास इतने लोगों के फोन, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कमेंट मैसेज आते हैं, हम इससे दुखी, हमारी ये भर्ती अटकी हुई, हमारी 3 साल से, हमारी 5 साल से, हमारी 6 साल से, हमारी 8 साल से भी। अरे यार तुम क्या मतलब कौन सरकार सर्कस है ये? क्या है ये? मसला जो है वो यही है, मैं आपको बताऊं कि भाई हम ये पूछने के लिए आए, अब बेरोजगारों की बारात निकालनी है। अच्छा, कहाँ निकालनी है? ये रोहतक में इनके कार्यालय के बाहर, राज्य कार्यालय के बाहर निकलेगी और सरकार से हम कहेंगे अच्छी तरह प्रबंध करना। कब निकाल रहे हैं? ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। अच्छा। मकर संक्रांति के दिन ही महाक्रांति की शुरुआत होगी रोजगार के लिए। अच्छा, पूरी बारात बैंड बाजा के साथ। आप देखना आज तक कभी नहीं निकली होगी। और ये सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकती। ये जेल में डाले, जेल में डालेंगे तो जय हिंद की जुबान बंद नहीं कर सकती। और जुबान जो है, जुबान से आवाज नहीं उठाई जाती, जिगर से उठाई जाती है, जिगर से। जुबान, जीभ तो सबसे है, ठीक है, जीभ से आवाज नहीं उठाई जाती। और मुख्यमंत्री साहब को मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ ना तो बुढ़े हैं वो परेशान, PPPPPPPPID। अरे क्या है कि आईडी रहे, तुम क्यों बुजुर्ग लोग बुढ़ा न परेशान कर रहे हो? कितना प्रॉपर्टी आईडी, कितना अब हम ये कर रहे हैं, कभी हम ये कर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? कोई कर्मचारी हो कह रहा है पुरानी पेंशन दे दो, नहीं देंगे। कच्चे कर्मचारी हो कह रहे हैं भाई पक्के कर दो, नहीं करेंगे। अब ये गुजरात मॉडल है। हाँ। ये जो इनका कौशल निगम है, ये है 20-20 हजार रुपए लो और करो, जब हमारा दिल करेगा हटा दें। क्यों भाई? जितनी वैकेंसी खाली है और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री साहब को अपने मंत्रिमंडल के साथ कटोरा लेकर लोगों के पास निकल जाना चाहिए। भाई पैसा नहीं है, मैं कहां से लगाऊं? अपनी तो तनख्वाह बढ़ा लेंगे, अपनी इनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। आज सीएम ने बोला कि प्रदेश पर 2,27,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।
ये बोला है। दूसरा, आप मुद्दे काफी लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बात मानी नहीं जा रही है। आप बारात निकालेंगे, बारात से पहले अगर आपको पकड़ लिया तो खुद भी देखी जाएगी। अब बारात ने भी कोई डिस्टर्ब करेगा तो बाराती नाराज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अब बाराती यार अच्छी बात करो, बारात निकालने में भी क्या प्रॉब्लम है। इनके उन्होंने तो कहा था, अब देखना अध्यक्ष का बयान, ओम प्रकाश धनखड़ जी उस टाइम पे शायद अध्यक्ष ही थे, उनका बयान देखो आप। अभी अध्यक्ष है ना, उनका बयान देखो। उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, थारे ब्याह करवाऊंगा, सुशील मोदी मेरा दोस्त है। तो कितने ब्याह? ये एक सामाजिक मुद्दा है, छोटा नहीं है ये। कहाँ ब्याह हो रहे हैं भाई? अरे ब्याह हो भी जाओगा था जब नौकरी नहीं है तो क्या चल लगा? वो गाना नहीं चल रहा है, बोला मेरा बलमा थानेदार चलावे जिप्सी। तो थानेदार तो कोई बन नहीं रहा है। मेरा बलमा बेरोजगार चलावे रिक्शा। और के ये ग्रुप डी का भी भर्ती कर देगा तो ये कम से कम वो नहीं तो देंगे बलमा चौकीदार है, मोटरसाइकिल तो चला लेगा। अरे भाई बात ये है, नहीं तो फिर वो कहेगी नंगड़ा का व्याधि, नंगड़ा का व्याधि। तो भाई नंगड़ा है या सरकार है? इनका भाई नंगड़ा का व्याधि ये नहीं कही जाए, कुछ न कुछ तो कहनी पड़ेगी। हम बारात निकाल रहे हैं और बारात में बूढ़े आएंगे, थापा तो नगला गया। अच्छा, बुजुर्गों को लगा रहा थापा, आपने तो पता है इस बात का। वो थापे में मानता न, में हम दहेज नहीं ले रहे कुछ भी। हजारों वहां पे बेरोजगार, उनको कई जैसे कहते हैं रंडे, कई कहे समस्याओं की घबराहट, सबको बुलाया हमने। जिसकी जो समस्या, भाई मेरे पास रोज रोज आओ, तुम एक दिन आ जाओ एक भाई, जिसकी जो समस्या वहां आके बताओ तो उसका समाधान करो। मुख्यमंत्री जी ने अभी बयान दिया था थोड़े दिन पहले, मैंने देखा था वहां ब्राह्मण माकूम में कही थी, एक रात ना हो सोशल मीडिया पर आकर मैंने हटा के सो जा है। मैं रात ना हूं से दिन में उससे कोई लेना। फेसबुक तोड़ रहे, ट्विटर तोड़ रहे, यूट्यूब तोड़ रहे, व्हाट्सएप तो मुख्यमंत्री डरे यार, गजब की बात है। तो ये डरे यार, वो मुख्यमंत्री साहब ने खुद रुकी थी, आके मेरे पास लेके आओ समस्या, मैं समाधान करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के पास 20 रुपए कह ली भाई आओ, आड़ पुलिस ने पकड़वा दे है। ये बारात का भाई वो लाडू उसमें तो रह गए हमारे ऑटो में, बता पहले ही पकड़ लिया मैं भाई। मैं तो कार्ड, सीएम साहब आपके लाडू भी नहीं ले रहे, कार्ड तो सीएम साहब लाडू भी नहीं ले रहे आपके? कुछ नहीं ले रहा कार्ड। मैं भाई साहब एक बात हो, ब्याह का कार्ड तो देना ना पड़ेगा। मैं निकलना रहा, मैं निकलना रहा एकला, मैं नन्नू की अकेला बना रहे, एकले आदमी ने भी पकड़ने में किए, मतलब क्या मतलब है भाई? एकले आदमी पकड़ लिया। तो भाई साहब ये जो है सारा का सारा जो मामला है, ये मामला ये है कि हरियाणा के अंदर मुद्दों से, हरियाणा के जो मसला है, हरियाणा का जो मुद्दा है उससे डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। और लेकिन आज मेरे को बताइए, मेरे पत्रकारों साथियों के कईयों के फोन आए कि भाई जय आखिर में कुछ न कुछ तो जरूर फर्क पड़ा है इस बात का। आज पहली बार विधानसभा में इतने मुद्दे उठे हैं। अच्छा, हाँ, अब ये कार्ड है, देखो अब ये कार्ड है शादी का, ये शादी का, लाचारी, पेंशन, बुजुर्ग, चिरंजीव, बेरोजगार, जनता की समस्याएं, सुपुत्री, भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब कार्यालय, बारात प्रोग्राम, बाती गूंगा विपक्ष, लंच सरकार के जुठिया में बारात चढ़ाई 12 बजे, फेरे सीएम की मर्जी, बाराती, पेंशन, बुजुर्ग, खिलाड़ी, समय 12 बजे, मानसरोवर पार्क, ये संपर्क सूत्र, भाईचारा, हरियाणा की समस्या की जनता विनती कर रही है। दर्शन आप लोग सब पत्रकार साथी और हरियाणा के वासी, सरकार को भी बुलाया कि नहीं? ये तो बुला रखे हैं। फिर बेरोजगार रंडों की जो शादी में सरकार को जलील करने के लिए जुलूलना, वो देखा होगा ना आपने, ये सारी बेरोजगारी, महंगाई, नशा, विकलांग पेंशन, खेल कोटा, खिलाड़ी। फिर ये है देखो, दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन मानतान तो होती है, वो तो सबका सम्मान है। ये मांग है 20 लाख बेरोजगार है, नौकरी दो भाई, एचटेट आजीवन करो, सीईटी क्वालिफाई करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, हरियाणा में नौकरियों में पहला हक हरियाणा का होना चाहिए भाई, खेल कोटा, पीपीजी कोटा बहाल करो, दादा दुली चंद का थापा लगाई में 5 लाख बुजुर्ग, विधवा, विकलांगों की कटी हुई पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारी कच्चे कर्मचारी पक्के करो, हरियाणा पुलिस के जेल कर्मियों के पंजाब पुलिस समान वेतन दो। फिर मैं अभी गया था जेल में, 9 दिन रह के आया हूँ, और 9 दिन जब मैं जेल में रह गया, ये मैंने आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति जी का पढ़ा, और फिर मैंने खुद देखा 70% निर्दोष है कैदी, कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, डरता कह दिया आवाज हम उठाओगे भाई, बात है साची गल खड़े रहेंगे। अब कैदी कोरोना काल की छुट्टी सरकार ने बाहर कर दिए सारे, अब जाओ तो सारे स्टेटमेंट दे दी, उसमें जोड़ दी कैद में, अगर भाई थारी हमने कैद मान ली,
या ये कोई डिमांड थोड़ी है यार। अच्छा, ये सारी चीजें हमने देख ली। एक सेकंड कह दियो मैं गर्म पानी की तो बात करें यार, कितना ज्यादा हो रहा है। ये मंत्री नेता है सारे, हाथ धोए नहावे पीवे सब कुछ गर्म। अरे यार वे भी तो आदमी है उड़े हैं, और वे फिर गरीबी हो काम है तो उनकी तो भाई ये अच्छा वोट नेता तो वोट उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। कह दिया ना मेरे तो जाकर समस्या बताई। तो भाई ये जितनी भी इशू हैं मैं तो समस्या ग्रस्त हरियाणा की जनता की आवाज उठाऊंगा, उसके लिए कुछ भी भुगतना पड़ो। जयंत साहब, शायद उनका प्लान होगा कि हम 2023 में इतनी नौकरियां देंगे और फिर एक माहौल बना लेंगे, चुनाव होना क्योंकि अगले साल। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ग्रुप डी की बहुत सारी नौकरियां दी थी और एक माहौल बन गया था, है ना। तो शायद ये उनकी प्लानिंग हो सकती है। नहीं ये प्लानिंग है तो बेरोजगारी पर राजनीति करना बंद करा। राजनीति नहीं होगी बेरोजगारी पे। किस लिए? हरियाणा पुलिस के अंदर 30,000 वैकेंसी खाली है, क्यों ना भरते? 50,000 वैकेंसी खाली है एजुकेशन में। कहा बोला स्पीकर पर सुबह उठाओगे गांव बच्चों को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे तुम स्कूल में टीचर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। भला स्पीकर में सुबह कहेंगे 4 बजे उठो बोला बच्चों, फिर कौन सुनेगा थारी बात? तुम्हारी बातों में भरोसा कौन करेगा? ठीक है, बात मुद्दों की है भाई साहब, और कुछ नहीं है। और ये अलग अलग ये भी एक बात हो, मेरे ऊपर इन्होंने केस करा कावड़ यात्रा का 4.5 साल पुराना। जज साहब ने ये कहा 4.5 साल में किस सोते रहे, झूठा केस। मेरे पे SC/ST लगा दिया रोहतक। ऑफिस का मामला था, किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही थी, एक अफसर का ताला लग रहा था, वहां पे गए हम, दूसरे का मन जागा पड़ना बांध दिया, बोला SC/ST लगा दिया। परावर की जमीन का केस लगा दिया। परावर की जमीन का मुख्यमंत्री खुद कहता है अगर ये जमीन दे दी तो फिर मेरे पे किस चीज का केस रहा? आप देखो फिर SC/ST हटाया। क्यों हटाया भाई? तुम झूठे केसों में जो लोग बोल रहे हैं क्यों डाल रहे हो? मैं आप भी तो जाके अफसर को मार देते हैं, तो फिर आपको मेरी बात सुनो। मन जो वहां पे हुआ पूरी, अगर आप वीडियो देखोगे तो वहां दोनों अफसरों की झगड़ा था। एक 70 साल के आदमी का अगला बार बार धक्के मार रहा था, उसने उसका थप्पड़ मारा, उसने उसका मारा, मेरी तरफ भी करा, मन ने भी मार दिया। वो कोई ऐसा नहीं है। बाहर के लोगों को भाई आपके पास इतनी ज्यादा हो तो बाहर को भी करो, या हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टेट में इतनी मिलती हो तो दे दो। लेकिन दूसरे स्टेट में तो आदि तो ऐसी वैकेंसी फार्म नहीं भर सकते हमारे। VC बार के लगा दी। हरियाणा में PGI टॉप के डॉक्टर है, वहां पे 10-11 टॉप के डॉक्टर थे। किसी डॉक्टर को VC लगा देते यार तुम, जिन्होंने वहां VC बाहर का लगा दिया। बाहर के वाला का भर्ती करना रहे हैं तो रोड़ा तो होगा। अच्छी बात करो। चलिए, ये जय हिंद है और एक बारात निकाल रहे हैं 14 तारीख को ये रोहतक में, और बेरोजगारों की, और पूरा इन्होंने ये न्योता लेकर आए थे। कार्ड जो है जैसे शादी का कार्ड है ना, वो पूरा छपवा रखा है। सरकार को निमंत्रण दे रहे हैं, पूरे जो बेरोजगार हैं उनको निमंत्रण दे रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको निमंत्रण दे रहे हैं, और मुद्दे उठा रहे हैं लंबे समय से। चंडीगढ़ पहुंचे थे लेकिन पूरा दिन थाने में रखा, अभी छोड़ा है, और जो कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इनका जो कुछ कहना है इस पर आपकी राय क्या है? सरकार का क्या नजरिया है उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी, सरकार में बैठे लोगों तक भी पहुंच जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर द मसला को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।